Welcome back to our channel JT Coaching Classes. So in the last video we have seen important points of chapter 5th. Okay. So ये वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं. सो आई होप आपने क्वेश्चन बैंक डाउनलोड किया रहेगा लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन से. ओके एंड उसके बाद में सॉल्व किया रहेगा एंड जो भी आपको अभी इसमें डाउट रहेगा आपको अपना आंसर चेक करना रहेगा तो अभी हम लोग जो सोल्यूशन बताएंगे आप उससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा हुआ था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड. सो ये तो एक डेफिनेशन है. ओके एंड डेफिनेशन अगर आपने याद किया रहेगा तो आपको पता रहेगा ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन है. ओके देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज. सो यहाँ पे गैसियस फेज दिया है, सो भी आपको पता लग गया रहेगा डेफिनेशन है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का. ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, the phenomena in which the ice convert to liquid due to applied pressure and then reconvert to ice once the pressure is removed is called. जो मैंने डेफिनेशन मार्क कराए थे सो उसमें से ये भी एक था एंड जितने भी हाईलाइट डेफिनेशन थे अगर आपने वो पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा ये रेगुलेशन का डेफिनेशन है. ओके सो आपको अगर डेफिनेशन से आप इसका याद रख लेते हैं चैप्टर का तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट 50% कवर हो जाता है. ओके सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एज. ये भी आपको पता रहेगा, इसे हम एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर रहता है वाटर का उससे. ओके देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, अ टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विथ वेपर इज कॉल्ड. सो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. आपको ये याद रहना चाहिए. ओके देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या देके रखा हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज -%. सो ये भी मैंने मार्क कराया हुआ था, ये 100% रहता है, ये आपको याद रहना चाहिए. ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज. अभी यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट पूछा है तो आपको ऐसा यूनिट आपको याद रहना चाहिए. ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है. ओके एंड अगर सपोज करो आपको CGS यूनिट पूछा रहता तो वो टाइम को आपको याद रहना चाहिए था. जो CGS यूनिट इसका रहता है वो ERG रहता है. ओके तो आपको वो याद रहना चाहिए. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ERG भी कितने लोग बोलते हैं एंड कितने उसमें कैलोरी भी आप लगा सकते हो. ओके सो कैलोरी एंड ERG बोथ आर करेक्ट. देन अभी तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछा था तो इसके लिए जूल है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1 कैलोरी ऑफ हीट. तो आपको ये पता रहना चाहिए. यहाँ पे अगर 1 ग्राम रहेगा तो यहाँ पे 1 कैलोरी, यहाँ पे 1 kg रहेगा तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी. आपको वो याद रहना चाहिए. ओके देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वो लोग ने सब्स्टिट्यूशन पूछा है, लाइक आपको पूछा है कैलोरी जूल के टर्म्स में. सो 1 कैलोरी कितना होता है आपको वो पूछ के रखा हुआ है. ओके सो अगर आपने याद किया रहेगा, इसको लर्न रखा रहेगा तो आपको पता रहेगा 1 कैलोरी इज नथिंग बट 4.18 जूल. ओके then moving on to last question of this particular chapter, the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius. so यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, हीट एनर्जी जो 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करेगा ओके टेम्परेचर को. सो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको जो कीवर्ड याद रखना है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो दे के रखा हुआ है वो आपको याद रखना है. सो ये केस में आपको याद रखना है 1 डिग्री सेल्सियस अगर दिया रहेगा तो वो किसका डेफिनेशन रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो आई होप आपको मैक्सिमम जो इसके आंसर्स है वो करेक्ट आए रहेंगे. ओके एंड अगर आपको नहीं भी आए करेक्ट आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. तो आपको ऑलरेडी आपको पता पड़ जाने वाला है. ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर 7 का आपको सोल्यूशन अपलोड करने वाले हैं. ओके सो सी यू देन, गुड बाय.